किया खोया किया पाया। इस कहानी के मुसन्निफ हैं एतेजाज़ हुस्न सिद्दीकी। ए आदम की औलाद, तुम्हें किया हो गया है, कहाँ खो गए हो? कौन सा अंधेरा है जिसने तुम्हें अपनी लपेट में ले लिया है? कभी एक लम्हे को रुको, सांस लो और सोचो। किया तुम भूल गए हो वो दिन जब तुम कुछ ना थे, ना कोई नाम, ना पहचान, ना कोई इख्तियार। फिर तुम्हें अल्लाह ने आदम की पुश्त से निकाला, तुम्हारी रूहों को अपने सामने हाजिर किया और एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जो तुम्हारे वजूद का पहला वादा बन गया। किया मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और तुमने जवाब दिया, क्यों नहीं? बेशक तो ही हमारा रब है, हम गवाह हैं। लेकिन फिर किया हवा, तुमने वो वादा फरामोश कर दिया। तुमने दुनिया की चमक को सच्चाई पर तरजीह दी। वो सौदा जो तुमने अपने रब के साथ किया था उसे चंद लम्हों की लज़्ज़त के बदले बेच दिया। तुम्हें झूठ मीठा लगने लगा, सच कड़वा महसूस हुआ। नेकी बूझ बिन गई और बुराई तुम्हारी आदत। फिर जब अल्लाह ने तुम्हें जगाने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे, कभी नबियों की शक्ल में, कभी रसूलों के ज़रिए, कभी औलिया के किरदार में और कभी उलमा की ज़बान से, तो तुमने उनकी बात क्यों ना सुनी? वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ बुला रहे थे, लेकिन तुमने अपनी आँखें बंद रखीं, दिलों पर ताले डाल दिए। किया तुमने खुद को इतना अंधा बना लिया कि रोशनी तुम्हारे सामने आकर भी तुम्हें दिखाई ना दी। किया तुम्हें अपने रब की मोहब्बत से भरा हुआ पैगाम सुनाई ना दिया। वो रब जो तुम्हें बार बार मौक़े देता रहा, तुम्हारे गुनाहों पर पर्दे डालता रहा, तुम्हें मोहलत देता रहा, तुमने वो मौक़े क्यों ज़ाया कर दिए? दुनिया की लालच, वक्ती सुकून और फ़ानी खुशियों ने तुम्हें गाफिल कर दिया। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन तुमने खुद अपने लिए गुमराही का रास्ता चुन लिया। तुमने इस मोहब्बत को ठुकरा दिया जो तुम्हें बेलौस मिल रही थी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे उसके रब ने कई मौक़े अता फरमाए, मगर उसने खुद को दुनिया की धन दौलत में ही गिरफ़्त रखा। हज किया, मगर सिर्फ हाजी कहलवाने के लिए। चेहरे पर संते रसूल सजाई, मगर मकसद सिर्फ दुनिया से इज्जत पाने के लिए। कुरान पढ़ा, मगर इसकी तालीमात पर कभी अमल ना किया। अपनी पूरी ज़िंदगी इस धोखे में गुजार दी कि मैं जो करता हूँ वही ठीक है, मैं जो कहता हूँ वही हक है। दुनिया के सामने वो एक नेक, परहेजगार और शरीफ नफ्स बनकर आया, मगर दिल के अंदर हसद, बख़ल, बुग़्ज़, रियाकारी और कीना छुपाए बैठा रहा। वो ये क्यों भूल गया कि एक दिन हिसाब का दिन है? वो कुरान मजीद में मौजूद उन तालीमात पर अमल क्यों ना कर सका, जबकि कुरान में साफ साफ लिखा है, टूट गए अब्बू लहब के हाथ और इसका माल उसके कुछ काम ना आया। वो अबरा के लश्कर का अंजाम क्यों नहीं पढ़ता, उसे फ़रून का अंजाम नज़र क्यों नहीं आता? ये कहानी एक आईना है, ऐसा आईना जो हम सब के सामने रखा गया है ताकि हम अपनी हकीकत पहचान सकें। अल्फाज की शिद्दत और सच्चाई दिल को झंझोड़ देती है। उस शख्स की सूरत में दरअसल बहुत से लोग छपे हैं जो दीन को दुनिया की इज्जत और नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर हकीकत में दिल के अंदर वही बीमारियां पलती रहती हैं जिनसे रब ने मना फरमाया है। मैंने काबा का तवाफ़ किया पर दिल में नफ्स का गुबार था। मैंने सजदे तो बहुत किए मगर बातिन बेकरार था। लबों पे था ज़िक्र खुदा, हाथों में तस्बीह की झुनकार, पर दिल के गोशे छुपाए थे हसद, बख़ल और इनकार। मैंने सुन्नत को अपनाया फ़कत लोगों की वाह के लिए। मैंने कुरान पढ़ा ज़रूर पर अमल छोड़ा राह के लिए। लोग कहते थे किया नेक है, मैं मुस्कुरा के चुप रहा, मगर अंदर का सच मेरे रब से कब छप सका? मैं अब्बू लहब को पढ़ता था पर खुद को ना पहचान सका। मैंने फ़रून के हश्र को जाना पर अबरत ना जान सका। क्यों भूल गया मैं एक दिन हिसाब का दफ्तर खलेगा, जहाँ ना माल बचेगा ना झूठ का पर्दा चलेगा। हुस्न, कब तक खुद को तू यूं फरेब में रखेगा? जा रब की बारगाह में झुक के मुआफ़ कर दे वो तुझे।